बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मार्क्सिज्म थ्योरी। आज हम मार्क्सिज्म को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मार्क्सिज्म एंड क्लासेस स्ट्रक्चर, जो कुछ भी इसके मेन पॉइंट्स है वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं मार्क्सिज्म थ्योरी। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ये दो बंदे थे जिन्होंने ये मार्क्सिज्म थ्योरी जो है वो पेश की थी। जब यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हुआ तब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम था। इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम में क्या होता है कि जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा था और जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा था। जिन लोगों की इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ थी, वो लोग पुअर वर्कर्स को, लेबर्स को हायर करते थे, उनसे काम करवाते थे और अपना उनका बिज़नेस जो है वो बढ़ता जा रहा था और गरीबों को वो जो 2-4 पैसे दे के रखा देते थे। तो इस तरह से रिच और पुअर लोगों में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता जा रहा था। जो अमीर था वो अमीर हो रहा था और जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा था। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने जब ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यूरोप में ये सब कुछ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम चल रहा है, तो फिर उन दोनों ने मिलके एक पम्फलेट लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इन्होंने इसमें लिखा कि ये कॉन्सेप्ट, ये जो डिफरेंस है अमीर और गरीब का, ये ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाए तो अब ये जो सिस्टम है ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने अपने जो पम्फलेट थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें यही लिखा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, इक्वल सिस्टम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। इसी को मार्क्सिज्म कहते हैं। मार्क्सिज्म में आगे उन्होंने डिस्कस किया व्हाट इज़ क्लास। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, क्लास इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। मार्क्सिज्म के मुताबिक जो क्लास है वो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। अब इसमें दो तरह की क्लासेस आती हैं, अपर क्लास एंड पुअर क्लास। अपर क्लास में वो लोग होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, हायर क्लास लोग होते हैं, अमीर होते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। और पुअर क्लास में लेबर लोग होते हैं जो कि अपर क्लास लोगों के अंडर काम करते हैं। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह का है, बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। बेस स्ट्रक्चर में जो है वो चीज़ें आती हैं जो सोसाइटी को बिल्ड करती हैं, जैसे कि एजुकेशनल सिस्टम, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेस, पब्लिक बिजनेस, मतलब वो सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी में होती है। और इन सारी चीज़ों से ही जो है वो प्रोडक्शन होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती हैं और सोसाइटी को बिल्ड करती हैं। तो बेस स्ट्रक्चर में ये सारी चीज़ें आती हैं, इनसे सोसाइटी बनती है। उसके बाद आती है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, कल्चरल वैल्यूज़ आती हैं, आइडियोलॉजीज आती हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ आती है वो क्या है, हायर क्लास पीपल। हायर क्लास पीपल जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, बेस स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करते हैं, वो वैल्यूज़ को भी कंट्रोल करते हैं, आइडियाज़ को भी कंट्रोल करते हैं और लोगों को भी कंट्रोल करते हैं। वो अपना सिस्टम कायम करते हैं, अपना सिस्टम जो है, जो उनका दिल करता है, उनकी मर्ज़ी जो होती है वो उसको लेके चलते हैं। पुअर क्लास लोगों को वो मजबूर कर देते हैं ये सोचने पे कि तुम लोग नेचुरली ही ऐसे हो, खुदा ने तुम्हें ऐसे ही गरीब ही पैदा किया है। तुम लोग, मतलब कि उनमें ये चाह ही नहीं रहती कि वो कुछ करके अमीर हो जाएं, सेटल हो जाएं। वो लोग उनको इतना ज़्यादा जो है वो तंग नज़रिया कर देते हैं, इतना ज़्यादा पीछे कर देते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर से अमीर तरीन होते जाते हैं। तो जो पुअर क्लास लोग होते हैं वो जो अपर क्लास लोग होते हैं उनको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। जैसे कि जब वर्ल्ड वार हुई तब सारे जो आदमी थे वो जंग पे चले गए और जो औरतें थी पीछे घर में, उन्होंने फिर घरदारी करने के लिए बाहर निकलना शुरू किया, काम किया, जॉब की, बिज़नेस किया। तो जब लोग वापस आए जंग से, उन्होंने देखा कि अब तो औरतें जो है वो बाहर काम कर रही हैं। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो ना रुकी।
क्योंकि अब उनको आदत नहीं रही थी ना बाहर घर में रहने की, उनको बाहर जाने की आदत पड़ गई थी, काम करने की आदत पड़ गई थी, तो अब वो बिज़नेस करना चाहते थे। तो तब लोगों ने बहुत सारे पैम्फलेट्स लिखे, न्यूज़ टीवीज़ पे एड्स दिए, एडवर्टाइज दी कि बेस्ट वुमेंस आर विद फैमिली एंड मेंस आर आउटसाइड, के औरतें घर में ही अच्छी लगती हैं और जो मर्द है वो बाहर काम करते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये भी तब एक जो है सुपर स्ट्रक्चर में ही एक कंसेप्ट आए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सोसाइटी। टाइप्स ऑफ सोसाइटी में आती है कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या है, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो जिनसे प्रोडक्शन होती है, प्राइवेट बिजनेस जैसे कि होता है। अब तो हर दूसरे बंदे ने अपना बिज़नेस शुरू किया हुआ है, तो लोग अपना बिज़नेस करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इस तरह से जो प्रॉफिट कमाने का जो कंपटीशन होता है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग और प्रॉफिट कमाते हैं और बिज़नेस करते हैं, इस तरह से मतलब अमीर होते जाते हैं, लोगों को हायर करते हैं अपने नीचे, ठीक है। तो किसी ने कहा था कि तुम अपने लिए कुछ करो वरना तुम्हें किसी और के अंडर काम करना पड़ेगा। तो ये वही बात है। ये लोग जो है वो अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, लेबर लोगों को हायर करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं और अमीर होते जाते हैं। जो मार्क्सिस्ट थे ना, वो इस कैपिटलिस्ट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि कैपिटलिज्म जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये सिस्टम जो है ये ख़त्म होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने मार्क्सिज्म थ्योरी भी पेश की थी। वो लोग इसके सख्त ख़िलाफ़ थे। फिर दूसरी जो टाइप्स ऑफ सोसाइटी है वो है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट सोचते हैं कि एवरी शुड बी बेनिफिटेड, मतलब कि हर इंसान को प्रॉफिट होना चाहिए, हर इंसान का फ़ायदा होना चाहिए। और ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है इसको ख़त्म किया जाए। और जो मार्क्सिज्म थे ना, वो कहते थे कि जो कैपिटलिस्ट की अगर जितना भी प्रॉफिट है, उनकी जितनी भी वेल्थ है, उनका जो भी उनकी अर्निंग है, अगर उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाए सारे लोगों में, मुल्क में, तो इक्वल सिस्टम होगा, फिर अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो कैपिटलिस्ट इस बात को मानने से इनकार करते थे। वो कहते थे जो कमाए वो खाए, मतलब जो मेहनत कर रहा है वही करे, बस जिसकी है उसके पास रहे, दूसरे लोगों में इक्वली डिवाइड ना हो। तो कम्युनिस्ट इसके अगेंस्ट थे। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म वेल्थ शुड बी कॉमन एंड डिवाइडेड इट इक्वली। मार्क्सिज्म कहते हैं कि वेल्थ जो है वो कॉमन है और उसको इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए। और इसको डिवाइड कौन करेगा, जो गवर्नमेंट है वो इसको डिवाइड करेगी। गवर्नमेंट को जो है वो कैपिटलिस्ट की जो जितनी भी वेल्थ है उसको तमाम लोगों में इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि मुल्क में एक जैसा सिस्टम आए, एक जैसा निज़ाम आए, लोग इक्वली रहें, अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए। यही मार्क्सिज्म थ्योरी थी और यही कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने अपने पैम्फलेट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में डिस्कस किया था।